हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, एडम स्मिथ का डेवलपमेंट थ्योरी। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। 1776 में इनकी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, यह मुख्य रूप से आर्थिक विकास की समस्या से संबंधित है। एडम स्मिथ राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक विकास का सूचक माना है और ये एडम स्मिथ ने विकास के संबंध में निम्नलिखित विचार दिए हैं। प्राकृतिक व्यवस्था। इनका मानना था कि विकास प्रकृति के द्वारा ही संभव है, क्योंकि प्रकृति में ही सब कुछ पाया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो समाज में रहता है, अपना लाभ करते करते समाज को लाभ पहुंचाता है। प्रकृति यदि किसी से कुछ करवाना चाहती है तो वह मनुष्य स्वयं उसकी ओर आकर्षित होता है। उसके लिए मनुष्य को किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए एडम स्मिथ का मानना है कि कोई भी कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। श्रम विभाजन। श्रम विभाजन द्वारा श्रम की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। विभाजन एवं विशिष्टीकरण द्वारा श्रमिकों की कुशलता में शुद्ध वृद्धि होती है। वस्तुओं का उत्पादन में लगने वाले समय में भी कमी होती है और उत्पादकता में वृद्धि होती है। श्रम विभाजन द्वारा उत्पादकता बढ़ाने की प्रक्रिया की 3 परिसीमाएं हैं। पहला, श्रम विभाजन का प्रारंभ मानव की एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करने की इच्छा। दूसरा, श्रम विभाजन के विस्तार के लिए पूंजी आवश्यक है और पूंजी आय में बचत करने से होती है। तीसरा, बाजार का आकार यदि संकुचित है और उत्पादकों को अपने अतिरिक्त उत्पादन को बाजार में बेचने के लिए सीमित अवसर हो तो श्रम विभाजन का लाभ नहीं होगा। आगे देखेंगे विकास प्रक्रिया। पूंजी संचयन की व्यवस्था होने से श्रम विभाजन का उदय होता है, जिससे उत्पादकता के स्तर में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास की यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है और अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैल जाती है। एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित करता है और अंत में अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। आगे देखेंगे हस्तक्षेप। एडम स्मिथ का सिद्धांत लेसेज फेयर के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार राज्य को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। आर्थिक विकास का सिद्धांत बचत, श्रम विभाजन और बाजार के व्यापक विस्तार के स्तंभों पर टिका है। हस्तक्षेप नीति उत्पादकों को अपनी इच्छानुसार उत्पादन करने, आय अर्जित करने और बचत करने की अनुमति देती है। उत्पादन कार्य। एडम स्मिथ ने उत्पादन के 3 कारकों को मान्यता दी: श्रम, पूंजी और भूमि। यहाँ फॉर्मूला है Y=L KLN। K पूंजी का स्टॉक, L श्रम बल, N भूमि। प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार भूमि, श्रमिक तथा पूंजी उत्पादन फलन को निर्धारित करने वाले तत्व होते हैं। उनके समय में उद्यमी नहीं होते थे, इसलिए उनका मानना था कि केवल 3 ही तत्व हैं जो भूमि, श्रमिक और पूंजी जो उत्पादन को प्रभावित करते हैं। आगे हम देखेंगे पूंजी संचय। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार किसी देश में पूंजी स्टॉक कोई भी वृद्धि आमतौर पर श्रम विभाजन के निरंतर बढ़ने के कारण उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि से अधिक होती है। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार निवेश इसलिए किए जाते हैं क्योंकि पूंजीपति लाभ कमाना चाहते हैं। जब कोई देश विकसित होता है और उसका पूंजी भंडार बढ़ता है तो लाभ की दर घट जाती है। पूंजीपतियों के बीच प्रतिस्पर्धा मजदूरी बढ़ाती है और लाभ कम करती है, इसलिए नए लाभदायक निवेश विकल्प खोजने में भारी कठिनाई के कारण लाभ में गिरावट आती है। आगे है विकास के एजेंट। एडम स्मिथ के अनुसार कृषक, उत्पादक और व्यापारी आर्थिक विकास के मुख्य अभिकर्ता अर्थात एजेंट हैं। एडम स्मिथ का कहना है कि अर्थव्यवस्था में ये तीनों एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। कृषक कच्चे माल का उत्पादन करते हैं, उत्पादक इन कच्चे माल से वस्तुओं का निर्माण करते हैं तथा व्यापारी वर्ग इन वस्तुओं को बेचकर लाभ कमाते हैं।
व्यापारी वर्ग केवल लाभ कमाने के लिए कार्य करते हैं। उद्योग वाणिज्य का विकास कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है, क्योंकि किसान अब उन्नत तकनीकों का प्रयोग करने लगते हैं। अतः कृषि से अतिरेक मिलना प्रारंभ हो जाता है, जिससे पूंजी संचय में वृद्धि होती है और विकास बढ़ता है। आगे देखेंगे स्थिर अवस्था। यह प्रगतिशील अवस्था हमेशा नहीं चलती रहती है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी विकास को रोकती है। जब अर्थव्यवस्था अपने साधनों का पूर्ण विकास कर लेती है, तो श्रमिकों में रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा मजदूरी कम करके निर्वाह स्तर पर ला देती है और व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा लाभों को कम कर देती है। एक बार लाभ घटने के बाद घटते ही रहते हैं, जिससे निवेश भी घट जाता है, पूंजी संचय रुक जाता है, जनसंख्या स्थिर हो जाती है, लाभ न्यूनतम होने लगते हैं, मजदूरी जीवन निर्वाह स्तर पर पहुंच जाती है, प्रति व्यक्ति आय स्थिर हो जाती है और अर्थव्यवस्था गतिहीनता की अवस्था में पहुंच जाती है, जिसे एडम स्मिथ ने स्थिर अवस्था का नाम दिया। इसे रेखा चित्र में स्पष्ट किया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था टी समय में के से एस तक बढ़ती है। टी के बाद अर्थव्यवस्था एस से संबद्ध स्थिर अवस्था में पहुंचती है। एस से आगे वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि मजदूरी इतनी बढ़ जाती है कि लाभ शून्य हो जाता है और पूंजी संचय रुक जाता है। यह सिद्धांत कुछ मान्यताओं पर आधारित है। पहला, लेजिज-फायर सिद्धांत पर आधारित। दूसरा, दो क्षेत्र कृषि और उद्योग। तीसरा, कृषि घटते प्रतिफल के नियम के अधीन है। चौथा, दो कारक श्रम और पूंजी होते हैं। पांचवा, मजदूरी का निर्वाह कानून। छठा, से का बाजार के नियम। सातवां, पूर्ण प्रतियोगिता होता है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।